बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। तो आज हम आए हैं एक नई लेक्चर नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि एडिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कब दो मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का, ये रिलेटेड है एडिशन के कंफर्मेबल क्राइटेरिया के, जिसमें हमने कहा था कि जब दो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं जब उनका आर्डर जो है वो सेम हो, देन दे मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि इनमें से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, मतलब उनको ऐड अप किया जा सकता है। जस्ट हमने ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास ये मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और हमने इनको देख के इनमें से ये बताने हैं कि कौन से दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, दैट इज ए। तो क्राइटेरिया अगर हम देखें कि क्राइटेरिया हमने क्या लिखा था, एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं। एडिशन का क्राइटेरिया हमने लिखा था, इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर then they are conformable for addition. So this is the criteria कि जिसमें हमने कहा था कि अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो देन वो मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, मतलब उनको ऐड किया जा सकता है। तो अगर हम देखें अपना फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज ए, तो ए मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर कैलकुलेट करें तो आपने ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कि किस तरह से ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। हम उस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को देखते हैं। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लाइन के साथ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। अब इन मैट्रिसेस में से आपने वो वाला मैट्रिक्स चूज करना है कि जिसका ऑर्डर 2/2 हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी है क्या इसका ऑर्डर मैच कर रहा है ए के साथ जी। तो देखें बी का जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर है 2/1। बट ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो इसका मतलब है कि बी का ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है ये एडिशन के लिए कंफर्मेबल नहीं होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट इज सी। सी के अंदर अगर हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट करें तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2। अब इस ऑर्डर को अगर हम ए के साथ मैच करें तो ये भी मैच नहीं कर रहा है ए के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो है ये भी ए के साथ कंफर्मेबल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता एडिशन का। क्लियर है। अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट इज डी। अब डी के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 2+1 और नीचे लिखा है 3। आपको पता है एडिशन के अंदर 2+1 किसके इक्वल होता है, दैट इज 3। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, 3 and 3। नाउ अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं, डेट इज इसका ऑर्डर है 2/1। तो क्या ये ऑर्डर ए के ऑर्डर से मैच कर रहा है, नो, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है। लेकिन अभी अभी हमारी नजरों से एक मैट्रिक्स गुजरा है जिसका ऑर्डर इस ऑर्डर से मैच कर रहा है। वो कौन सा मैट्रिक्स है, यस इट इज बी। बी का ऑर्डर है जी 2/1 और डी का ऑर्डर भी क्या है, 2/1। तो इसका मतलब है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। और क्राइटेरिया हमारे पास क्या कहता है, इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर देन दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बी एंड डी are
चलिए जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, डेट इज ई। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें, जैसे जिस तरह से हमने लास्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2/2। तो क्या ये ऑर्डर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है? यस, क्योंकि ए का ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट किया था 2/2। अब हमारे पास ई का ऑर्डर भी क्या निकला 2/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और ई जो हैं ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब बचा जी हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स, डेट इज एफ। अब हमने ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स एफ है ये किस मैट्रिक्स के साथ एडिशन परफॉर्म कर सकता है। तो आइए अब इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऑर्डर कैलकुलेट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंट्रीज जो हैं वो सम अप में लिखी हैं, तो हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 + 1, तो आपको पता है 1 + 1 क्या होता है, डेट इज 2, 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 2 -4 5 and 3। सो हियर इज योर मैट्रिक्स। अब हम इसका फाइंड करेंगे ऑर्डर। तो जिस तरह से हमने बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया, इट्स वेरी सिंपल। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी रोज हैं। इसके अंदर 3 रोज हैं और इसके कॉलम्स की तादाद कितनी है, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/2। अब आप मुझे बताइए कि हमने यहाँ पे कुछ जो मैट्रिसेस लिखे हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से मैच कर रहा हो? यस, वी हैव मैट्रिक्स सी जिसका ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया था 3/2 और डी का एफ का ऑर्डर भी हमारे पास क्या आया 3/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी, मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप सबको इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको इरेज करके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि हमने उसको सॉल्व किया ब्रीफली, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने एडिटिव इनवर्स को डिफाइन किया था कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स एक्चुअली। तो उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं कि अगर उसको उन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो नल मैट्रिक्स आए, डेट इज 0। मैंने आपको उसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी थी नंबर्स के साथ दी थी कि नंबर्स के साथ मैंने कहा था कि आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है 2, तो आप उस नंबर को किस नंबर में ऐड करें कि आपके पास आंसर 0 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि 2 को जब हम -2 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है हम ये कहते हैं कि 2 and -2 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी अगर हम किसी भी नंबर का जस्ट साइन चेंज कर दें, यानी प्लस से माइनस कर दें, माइनस से प्लस कर दें, तो वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो सेम कंसेप्ट है जी मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिसेस का भी जब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम उनके जस्ट साइन को चेंज कर देते हैं। अगर वो मैट्रिसेस प्लस के साथ है उसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस के साथ है तो प्लस कर देते हैं। और ये चीज आपने पढ़ी है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, जिसमें आपने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.2 के अंदर सॉरी, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन किया था कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने देखा था कि जस्ट अगर आप उस मैट्रिक्स को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। वो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो होता है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। सो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे कि जस्ट हम मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो उसका क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज ए। अब ए का आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका नेगेटिव। चलें जी, नेगेटिव फाइंड करना है।
तो नेगेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है। आपके पास मैट्रिक्स है A, दैट इज 2 4 -2 1। अब इसका फाइंड करना चाह रहे हैं जी नेगेटिव। सो नेगेटिव का मतलब है -A, यानी कि उस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के साथ, ठीक है जी। सो हियर इट इज 2 4 -2 1। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस A के हर एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसके साइन को चेंज कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 -4 -2 -1। एंड यू नो डैट कि -2 हमारे पास क्या होगा, डेट इज +2। सो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, -2 -4 +2 -1। एंड दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गया, A का एडिटिव इनवर्स। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट उस मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर देना है। अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं B एंड F। अब B के अंदर भी आपने इसका फाइंड करना है जी एडिटिव इनवर्स। तो सेम प्रोसेस, आपके पास मैट्रिक्स B है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -B के साथ, ये बनेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ B। सो स्टूडेंट्स मुझे बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा। यस, इस B को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, 1 0 -1 2 -1 3 3 2 1। सो सेम, अब जिस तरह से हमने A में किया था कि ये माइनस इसके हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, तो ये B के एलिमेंट के साथ भी ऑपरेट होगा। तो ये हमारे पास आएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये बनेगा -1 0। अब 0 का साइन 0 ही रहेगा। आपको पता है कि 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। जब ये माइनस के साथ आएगा तो इसको +1 कर देगा, -2 ये +1, ये -3 ये -3 ये -2 -1 एंड दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है जी, अंडरस्टैंड। सिमिलरली आपके पास ये जो जी ये तो आपके पास था B। अब आपके पास जो मैट्रिक्स F लिखा हुआ है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी। अब हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्चुअली मैट्रिसेस की एडिशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस की एडिशन होती है एक्चुअली, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो आप देखेंगे इसकी स्टेटमेंट के अंदर आपके पास A, B, C और D मैट्रिसेस गिवन है। ये आपकी स्टेटमेंट, आपके पास जो 9th की बुक है, आप 9th की बुक में जाके ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद चेक कर सकते हैं। इसमें हमने करना क्या है, फाइंड, वो कह रहा है जी आप फाइंड करें। क्या फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट है A प्लस A मैट्रिक्स, एक आपके पास मैट्रिक्स है और उसमें आपने क्या ऐड करना है A। सेकेंड पार्ट के अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें आपने B ऐड करना है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ। तो आइए हम इनको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं जी इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपके पास A वाला मैट्रिक्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 2 2 1 प्लस, और ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है 1 1 1 1। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि एडिशन का क्राइटेरिया क्या होता है। एडिशन का क्राइटेरिया ये होता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A का ऑर्डर भी और इसमें जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है इसमें हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है कि ये मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं। अब इसको एडिशन की, ठीक है जी, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, जब मैट्रिसेस की एडिशन होती है तो आपने एक बात याद रखनी है कि मैट्रिसेस की एडिशन हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करने से होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के अंदर जो यहाँ पे एलिमेंट है 1 वो उसके अंदर ऐड होगा, यानी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़े हैं वो सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ जाके ऐड होंगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है -1, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 1। सिमिलरली अब इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा 2 + 1। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे,
ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट है 2, यहाँ पे एलिमेंट है 1, तो ये आ गया 2 + 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इट्स इज 1 + 1। तो अब एडिशन का पता है आपको कि एडिशन कैसे होती है। अब मुझे बताइए कि -1 + 1 क्या आएगा हमारे पास, डेट इज 0। क्लियर है? 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि एडिशन के अंदर जब आप मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ और फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट के साथ। क्लियर है? अब सिमिलरली आप ये जो क्वेश्चन है इनको भी कर सकते हैं। अगर हम बी वाला देखें तो बी के अंदर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है, बी आपके पास जो गिवन है वो है 1 - 1 और इसमें जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है वो है जी -2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स अब आपने मुझे बताना है कि इसको किस तरह से ऐड करेंगे। यस, इसको ऐसे ऐड करेंगे कि 1 को ऐड करेंगे -2 के अंदर और -1 को ऐड करेंगे +3 के अंदर। सो यू विल गेट -1 1 -2 -1 +3. So what will be the answer? -1 and 2, and this is your answer. Clear है? Now we will move towards the next question, that is third part. और थर्ड पार्ट के अंदर हम यूज करेंगे मैट्रिक्स सी को। सो सी मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है? 1 -1 2, इसमें ऐड क्या हो रहा है? 2 -2 1 एंड 3। ठीक है जी। अब आप इसको अगर ऐड करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 इसके साथ ऐड होगा, इसका एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा और 2 जो है वो इसके साथ ऐड होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 - 2 -1 + 1 एंड 2 + 3 जी। तो अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? 1 - 2 -1 -1 + 1 0, 2 + 3 डेट इज 5। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।